मित्रों, आपका अमीर बनना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में अपने आप को क्या कहानी सुनाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा गरीब रहेंगे और इस विचार के साथ दुख, निराशा और घृणा की फीलिंग्स जोड़ते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको आपका आदेश मानकर इसे पूरा करने में लग जाएगा। और इसके विपरीत यदि आप सोचते हैं कि अगले 2 सालों में मैं अमीर बन जाऊंगा और इसके साथ अपनी फीलिंग्स को जोड़ते हैं, जैसे मैं बहुत उत्साहित हूँ और मुझे अपने आप को चैलेंज देने में बहुत मजा आ रहा है और मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा होगा कि कभी भी मुझे कोई चीज खरीदने के लिए उसका टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे बच्चे और पत्नी बहुत खुश होंगे, मैं अपने माता पिता को अच्छी से अच्छी चीज गिफ्ट करूंगा जो वह आज तक नहीं खरीद पाए, क्योंकि उन्होंने मेरी एजुकेशन और मेरी इच्छाओं को ज्यादा महत्व दिया। जब आप इस तरह की फीलिंग्स अपने उद्देश्य में जोड़ देंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको आपका आदेश मानकर इसे पूरा करने में लग जाएगा और उन तरीकों की खोज करना शुरू कर देगा जिससे आप अमीर बन सकें। मित्रों, इसी को ऑटो सजेशन कहते हैं। यह इंटरेस्टिंग और मजेदार है। इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, मेरे साथ बहुत से स्मार्ट और जीनियस लोग काम कर रहे हैं, मेरे पास ऐशो आराम की हर चीज है। जब आप इससे इमोशनली जुड़ जाते हैं और अपनी फीलिंग्स इसके साथ गहराई से जोड़ देते हैं, तो यह आपको खुशी देता है और आप खुशी खुशी उन सिद्धांतों का पालन करने लगते हैं जिससे आप अमीर बन सकें। इस तरह से ऑटो सजेशन के माध्यम से आप एफर्टलेसली अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। मित्रों, हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, जिन्हें चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। हमारे चेतन मन हमारी एक्टिव स्टेट है, जिससे हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर किसी भी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं। वहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सारे विचार, अनुभव और मान्यताएं जमा रहती हैं। दिमाग के इन दोनों हिस्सों के अंतर को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आप किसी अनजान रास्ते से पहली बार किसी नई जगह पर जा रहे हैं, तो आप अपने चेतन मन का इस्तेमाल करते हैं। आप रास्ते के बारे में लोगों से पूछते हैं, रास्ते पर ध्यान रखते हैं। वहीं अगर आपको उसी रास्ते से रोज जाना हो, तो आप कुछ भी सोच रहे हो, अपने आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपके अवचेतन मन ने चेतन मन का स्थान ले लिया और अब रास्ते पर ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। हमारे चेतन मस्तिष्क ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को समझा दिया कि हमें किस रास्ते से जाना है और कहाँ जाना है। दोस्तों, ऑटो सजेशन कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच पुल का कार्य करता है। दोस्तों, ऑटो सजेशन का मतलब है कि हमें स्वयं से ही अपने माइंड को यह समझाना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है और उसे कैसे हासिल करना है। अगर आपने खुद से कहा है कि आराम करो, ध्यान लगाओ, सांस लो, तो आप ऑटो सजेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑटो सजेशन हमारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे आसान तरीका है। वास्तव में हम में से हर किसी ने अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी समय ऑटो सजेशन का इस्तेमाल किया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग सकारात्मक चीजों के बजाय नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, हम कहते हैं मैं थक गया हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं मूर्ख हूँ, और फिर आश्चर्य करते हैं कि हम वास्तव में ऐसा ही क्यों महसूस करते हैं। जब आप कुछ गलत करते हैं और आप खुद को कहते हुए पाते हैं कि मैं इतना मूर्ख क्यों हूँ, तो तुरंत अपने ऑटो सजेशन को बदल दीजिए और कुछ सकारात्मक और उत्साहवर्धक कहें जो उस स्थिति के लिए उपयुक्त हो। जैसे कि मैं बेटर और बेटर होता जा रहा हूँ, मैं जितना दिखता हूँ उससे कहीं अधिक हूँ और दुनिया की सारी शक्ति और ताकत मेरे अंदर है। मित्रों, ऑटो सजेशन काम करता है चाहे हम चाहे या नहीं। हमारे विचार हमारे डीएनए में समा जाते हैं और हमारे व्यक्तित्व और जीवन को प्रतिबिंबित करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका मन एक बगीचा है। वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है जो आपके द्वारा लगाए गए बीजों को अंकुरित करने के लिए तैयार है। ये बीज आपके विचार और विश्वास हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। वे या तो सुंदर फूलों की तरह खिल सकते हैं या आपके बगीचे को बेकार की कांटेदार घास और खरपतवारों से आप भर सकते हैं। यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपका अवचेतन मन उसे दिए गए किसी भी आदेश को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करता है, लेकिन उसे यह कार्य करने के लिए पहले बार बार रिपीट करने की आवश्यकता होती है। जिस तरह जब आप एक बीज बोते हैं जिसे अंकुरित होने से पहले लगातार बार बार पानी की आवश्यकता होती है, इसी तरह अपने विचारों को विश्वास के साथ बार बार रिपीट करने की आवश्यकता होती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड अवश्य ही रिएक्शन करता है। जल्दी ही आप अपने जीवन में एक परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि आपके सामने शक्ति की एक पूरी नई दुनिया खुल जाएगी। आप जिन प्रबल विचारों को अपने कॉन्शियस माइंड में रखते हैं, चाहे वह विचार निगेटिव हो या पॉजिटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ऑटो सजेशन के सिद्धांत के द्वारा
आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। नेचर ने इंसान को कुछ इस तरह से बनाया है कि वह अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच रहे विचारों पर पूरा कंट्रोल रख सके, लेकिन ज्यादातर मामलों में हम इस पर कंट्रोल नहीं करते हैं, जिससे यह क्लियर होता है कि इतने सारे लोग जिंदगी भर गरीब क्यों बने रहते हैं। इसी तरह से यदि आपका वजन कम करने से जुड़ा कोई लक्ष्य है तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को जोर से पढ़िए। अपनी फीलिंग्स को बढ़ाते हुए अपने दिमाग को इस विचार की इर्द गिर्द लपेटिए। जोर से बोलते हुए कहिए, मैं उत्साहित हूँ, मैंने 50 किलो वजन और 32 इंच कमर रखने का फैसला किया है। मैं सितंबर तक यह काम पूरा कर लूंगा। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं और भी ज्यादा स्मार्ट, स्लिम और हैंडसम दिखाई दे रहा हूँ। अपनी कल्पना को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं, जैसे कि मेरी एक सुपर बॉडी होने जा रही है। मैं स्लिम और स्मार्ट दिख रहा हूँ। मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सभी लोग मुझसे प्रेरणा ले रहे हैं और सभी मेरी तारीफ कर रहे हैं कि मैंने इतना वजन कैसे कम किया। अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल भी यही कहना चाहते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप अपने आप को सजेशन देते हैं, और इसी बात को ऑटो सजेशन कहते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप प्रतिदिन 30 मिनट के लिए इन विचारों के साथ अपनी क्रिएटिव फीलिंग्स और इमेजिनेशन डालें। नेपोलियन हिल रोजाना 30 मिनट के लिए मन की कंडीशनिंग की सलाह देते हैं। यहाँ लेखक बताते हैं कि हमें किसी शांत जगह पर जाकर अपने लक्ष्य को एक डायरी में नोट कर लेना चाहिए। हमें यह नोट कर लेना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं या कितनी धनराशि चाहते हैं। उसके बाद यह नोट करें कि उस धनराशि या लक्ष्य को कितने टाइम में हासिल करना है। इसके बाद हमें रोज सुबह शाम उस लिखे हुए लक्ष्य को पढ़ना चाहिए। यह तब तक करना चाहिए जब तक कि यह विचार या लक्ष्य हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठ जाए। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जब आप इन इंस्ट्रक्शंस को पूरा करें तो आप फील कीजिए जैसे कि आपको वह मनी पहले से ही मिल गई है जो आप चाहते हैं, और आपको वह खुशी मिल रही है जो उस मनी को मिलने के बाद आपको मिलेगी। आप उसी तरह का लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जिस तरह का आप जीना चाहते हैं। आप देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आप बड़े बंगले में रहते हैं और आपके पास इनकम आ रही है। आपके पास इतना पैसा आ रहा है कि आप आराम से अपना जीवन जी सकते हैं। आपके पास पैसा आता रहता है चाहे आप काम करें या न करें। चलिए इसे अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य 100 करोड़ रुपये कंप्लीट करने का है और आपने एक डेट डिसाइड कर ली 5 साल बाद जनवरी की। अब इसके बदले आपने कहा कि आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, तो आपकी रिटर्न स्टेटमेंट इस तरह होगी। जनवरी 2029 की पहली डेट को मेरे पास 100 करोड़ रुपए होंगे, जिसको पाने के लिए मैं 5 साल तक अपने फील्ड की सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं यह कार्य बहुत अच्छे ढंग से करूंगा और मुझे वह मनी अवश्य मिलेगी। मैं उस आई हुई मनी को पहले से ही देख सकता हूँ और अब मैं अपने मन में प्लान के लिए वेट कर रहा हूँ जो मेरा मन मुझे प्रोवाइड करेगा, जिसे फॉलो करके मैं उस मनी को हासिल कर लूंगा और मैं उस प्लान को परसिस्टेंटली फॉलो करूंगा। तो यह फर्स्ट स्टेप का एक एग्जाम्पल था। आप भी कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमें इस रिटर्न स्टेटमेंट को सुबह और शाम को पढ़ना है। जब तक पढ़ना है जब तक कि हमने जो लिखा है वह हमारी इमेजिनेशन में आना शुरू न हो जाए। स्टेप 3 में उन्होंने बताया कि हमें इस रिटर्न स्टेटमेंट की कॉपी को एक ऐसी जगह पर चिपकाना है जहाँ पर हमारी इस पर बार बार नजर पड़ती रहे, ताकि हमें यह याद रहे। जब आप उस धन की कल्पना करें जिसे आप इकट्ठा करना चाहते हैं, तो खुद को वह सर्विस या सेवा प्रदान करते हुए देखिए जिसके बदले में आप वह धन चाहते हैं। इससे यह होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे और सबकॉन्शियस माइंड इसका आंसर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में देगा और वह आपके गोल को अचीव करने के एटमॉस्फेयर का सर्जन करना शुरू कर देगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, यह थे 3 स्टेप्स जिन्हें हमें परसिस्टेंटली फॉलो करना है, तभी हम सक्सेस को अचीव कर पाएंगे और अपनी मनी के डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ऑटो सजेशन का यह सिद्धांत हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच पुल का कार्य करता है। यह वह तरीका है जिसके द्वारा हम अपने मन की गहरी परतों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, जहां हमारी मान्यताएं, इच्छाएं और कार्य जड़ पकड़ते हैं। आपका अवचेतन मन उन विचारों को पहचानता है और उन विचारों पर कार्य करता है जो आपकी फीलिंग्स या अनुभूति से भरे होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिस पर हम बार बार जोर देंगे। फीलिंग और विश्वास के बिना ऑटो सजेशन नपुंसक बना रहता है। तो मित्रों, आपका ऑटो सजेशन फीलिंग से भरपूर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपनी भावनाओं पर तुरंत काबू नहीं पा सकते तो निराश न हो। इस कौशल को विकसित करने के लिए दृढ़ता और प्रयास की आवश्यकता होती है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई धोखा नहीं है। आपको अपने अवचेतन मन की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए
अटूट दृढ़ता की कीमत चुकानी होगी। मित्रों, नए विचारों को अपनाते समय हमेशा संदेह होता है और यह स्वाभाविक भी है, लेकिन जैसे जैसे आप इन निर्देशों का पालन करते रहेंगे, संदेह की जगह विश्वास आ जाएगा और वह विश्वास पूर्ण आस्था में बदल जाएगा। और इस पॉइंट पर आप आत्मविश्वास से कह पाएंगे, मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ, मैं अपनी आत्मा का कैप्टन हूँ। नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेशन के माध्यम से अपने चरित्र को आकार दिया। वह हर रात सोने से पहले खुद को अलग अलग लोगों के बीच बैठा हुआ कल्पना करते थे, जिनको वह अपना हीरो मानते थे। वह इनमें से प्रत्येक व्यक्ति से उनकी आदतों और उनकी सोच के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, और फिर वह उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करते थे और उचित आदतें बनाते थे। मित्रों, ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप ही मिल जाएंगे जब आप यह सोचेंगे कि हमारा हीरो जिसको हम फॉलो करते हैं वह इस सिचुएशन में क्या करेगा, या वह इस सिचुएशन पर मुझे क्या सजेशन देता। अपना सेल्फ सजेशन इसी तरह करें। अपने दिमाग में बिल्कुल उसी तरह की परिस्थितियां बनाएं जिस तरह से आप चाहते हैं कि चीजें सबसे बेहतरीन तरीके से हों। ऐसा हर दिन कीजिए। आप ऐसा कुछ समय के लिए जोर जोर से बोलकर कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे 20-30 मिनट तक जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप मंच तैयार कीजिए और उत्साह का उच्च स्तर बनाते हुए एक कुर्सी या किसी भी स्थान पर बैठ जाएं और फिर आंतरिक रूप से चिंतन भी कीजिए। सोने से ठीक पहले ऑटो सजेशन करना एक बहुत ही अच्छा काम है। जब आप सो जाते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके दिमाग में चल रही हर बात पर विचार करता रहता है। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास ऑटो सजेशन करने के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं सोते समय रिकॉर्डिंग चला सकता हूँ। यह ऐसा ही है जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे लक्ष्य इतने महत्वपूर्ण नहीं है। यह ऐसा है जैसे आप अपने लक्ष्यों को लिख लें और फिर इन्हें एक दराज में ठूस दें और फिर कभी न देखें। डेली सेल्फ सजेशन की यह प्रैक्टिस आपको केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण रखती है। यह सबकॉन्शियस माइंड को कार्यवाही करने के लिए एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। याद रखिए कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में क्या कहा गया है कि यह एक उपजाऊ बगीचे जैसा है जिसमें कांटेदार जंगली घास बहुत अधिक मात्रा में उगाएंगे अगर आप उसमें अपने इच्छा के फलों के बीज नहीं बोएंगे। ऑटो सजेशन नियंत्रण की वह एजेंसी है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने अवचेतन मन को रचनात्मक प्रकृति के विचारों से भर सकता है, या फिर उपेक्षा करके विनाशकारी प्रकृति के विचारों को मन के इस समृद्ध बगीचे में अपना रास्ता खोजने की अनुमति दे सकता है। हो सकता है कि शुरू में आपको अजीब या पागलपन लगे। इस बात से परेशान ना हो। शुरुआत में आपको यह कितना ही अनप्रैक्टिकल लगे, लेकिन आप निर्देशों का पालन करते रहेंगे तो वह टाइम जल्दी ही आ जाएगा जब आपके सामने शक्ति का नया संसार खुल जाएगा। सभी नए विचारों के प्रति डाउट या शंका रखना इंसान की नेचर में है, लेकिन अगर आप इन निर्देशों का पालन करते रहेंगे तो आपका डाउट आस्था में बदल जाएगा। कई महान लोगों ने यह कहा है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, लेकिन वह यह बताना भूल गए कि वह क्यों है। वह इसीलिए है कि वह ऑटो सजेशन के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है और जो चाहे वह इस यूनिवर्स से प्राप्त कर सकता है। यह यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है जो आप सोचते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। हमारा माइंड इस चीज में अंतर नहीं करता है कि आपकी इच्छा सकारात्मक है या नकारात्मक। वह आपकी हर फीलिंगफुल इच्छा को, जिस इच्छा से आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और आपकी हर फीलिंगफुल इच्छा को आपका आदेश मानकर उसे पूरा करने में लग जाता है। तो मित्रों, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपका क्या आदेश है? आप क्या बनना चाहते हैं और आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन पाएंगे या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को क्या कहानी सुनाते हैं। तो मित्रों, आज ही अपनी कहानी लिखिए और खुद को सुनाइए और अपनी सफलता की कहानियां लिखते जाइए और खुद को सुनाते जाइए और सफल होते जाइए। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।